हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नौकरी की बात बाई पीबी सर में। और आज का हमारा नोटिफिकेशन आया है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से। हाल ही में एमपीपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है 28/7/2022 को। और इसके अंतर्गत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंदर अस्थि रोग विशेषज्ञों के पदों पर भर्ती की जानी है। इसके लिए इन्होंने अंतिम तिथि रखी है 15 सितंबर 2022। और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जो जितने भी अभिलेख होंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनको आयोग में भेजे जाने की अंतिम तिथि है 27/9/2022। तो आज हम इसी के बारे में पूरी डिटेल आपको बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। और जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह पहुंच सके। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग हेतु अस्थि रोग विशेषज्ञों के पदों की भर्ती की जानी है। इनके लिए जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता रखी गई है, यहाँ पर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त या संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, सीपीएस डिप्लोमा होना चाहिए या फिर इनके समतुल्य अर्हता होनी चाहिए, अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में सुपर स्पेशलिटी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। इसके समतुल्य अर्हता जो है भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा अर्हता प्राप्त विदेशी उपाधिधारी होना चाहिए। और साथ में आपके पास जो वांछनीय अर्हता है, मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद में आपका स्थायी पंजीयन होना आवश्यक है। बात करते हैं रोजगार पंजीयन संबंधित। तो यहाँ पर रोजगार पंजीयन जितने भी बाहर के कैंडिडेट होंगे मध्य प्रदेश राज्य को छोड़कर, उनके लिए रोजगार कार्यालय में पंजीयन अनिवार्य नहीं है। हालांकि जितने भी मध्य प्रदेश के मूल निवासी होंगे, इनके लिए आवेदन भरते समय जीवित रोजगार पंजीयन होना आवश्यक नहीं है, पर जब वेरिफिकेशन किया जाएगा तो वहाँ पर साक्षात्कार के समय आपको यह मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बात करते हैं इसके डेट्स के बारे में। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो ऑनलाइन आवेदन करने का जो तिथि है वह 16/8/2022 से 15/9/2022 दोपहर 12 बजे तक mponline.gov.in या फिर mppsc.mp.gov.in पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। तो 16 अगस्त से इसका फॉर्म भराना शुरू होगा, जो कि चलेगा कब तक? 15 सितंबर तक चलेगा। तो आप इन डेट्स का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो त्रुटि संबंधी भी आपको डेट बताया गया है, जो कि रहेगा 21/8/2022 से 21/8/2022 से लेकर 17/9/2022 तक आप यहाँ पर त्रुटि सुधार कर सकते हैं। और इसके लिए आपको पर सेशन 50 रुपीज़ पे करना होगा। बात करते हैं इसके डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर पोस्ट का नाम जो है वह रखा गया है अस्थि रोग विशेषज्ञ, ध्यान दें। और यहाँ पर कुल पद जितने हैं 57 रखे गए हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं श्रेणीवार इनका विभाजन, तो अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पर 15 पोस्ट है, एससी के लिए 9 है, एसटी के लिए 12 है, ओबीसी के लिए 15 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 है। रिक्तियों में से जितने भी मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिला अभ्यर्थी हैं, इनमें अनरिजर्व्ड के लिए 5 पोस्ट है, एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 5 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है। यहाँ पर दिव्यांगजन जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, इनके लिए भी 3 पदों को सृजित किया गया है। तो ध्यान रखें। पद के विवरण की बात करते हैं तो पद का जो विवरण है अस्थि रोग विशेषज्ञ के रूप में है। विभाग का नाम यहाँ पर रखा गया है लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन। श्रेणी रहेगी राजपत्रित, मतलब गैजेटेड ऑफिसर रहेंगे आप प्रथम श्रेणी के। पद की स्थिति अस्थायी रहेगी। वेतनमान आपका 15,600 से लेकर 39,100 रुपये, और जिसमें 6,600 आपका ग्रेड पे रहेगा। तो छठे वेतन आयोग के अनुसार फिर 7वां वेतन भी आपकी तदिस्थापना के अनुसार लागू होगा। पद का जो कर्तव्य रहेगा, मरीजों की देखभाल और उपचार करना यहाँ पर आपका कर्तव्य रहेगा। शैक्षिक अर्हता जैसा कि पहले बताया गया है कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिप्लोमा होना चाहिए या फिर इसके समतुल्य होना चाहिए। वांछनीय जो अर्हता है वह ये है कि मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद में आपका स्थायी पंजीयन होना अनिवार्य है। यहाँ पर कुछ विशेष बातें भी बताई गई हैं कि जितनी भी अर्हताएं हैं वह आपकी अंतिम तिथि मतलब कि 15 सितंबर 2022 तक अर्जित होना अनिवार्य है। उसके बाद होगा तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
बात करते हैं आयु सीमा की। तो यहाँ पर आयु सीमा जो रखी गई है, न्यूनतम 21 वर्ष आयु होना चाहिए और मैक्सिमम आपकी 40 वर्ष आयु होनी चाहिए। अर्थात आयु जो है वह 21 वर्ष से 40 के अंदर होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर कैटेगरी वाइज जैसे SC ST OBC को नियम के अनुसार यहाँ पर आयु में छूट भी दिया जा सकता है। आयु की जो गणना होगी वह 1 जनवरी 2023 को की जाएगी और यहाँ पर आदिवासी की आयु 65 वर्ष रहेगी। चयन प्रक्रिया जो होगा, चयन प्रक्रिया यहाँ पर साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा, जिसमें विज्ञापित पद जितने भी पद हैं, टोटल 52 या 57 जितने भी हैं, उसके 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा साक्षात्कार के लिए। और उसी साक्षात्कार जैसे कि यहाँ पर 100 मार्क्स का होगा और इसमें से अर्जित अंकों के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसी के आधार पर आपका चयन सुनिश्चित किया जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर आवेदन शुल्क की। तो आवेदन शुल्क जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश के मूल निवासी जितने भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के होंगे, गैर क्रीमी लेयर, दिव्यांग जन श्रेणी के होंगे, इनके लिए 1000 रुपये और 40 रुपये पोर्टल चार्ज रखा गया है। जबकि सामान्य वर्ग के और जितने भी मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी हैं, इनके लिए 2000 रुपये की फ़ीस रखी गई है और 40 रुपये पोर्टल चार्ज रहेगा। तो ये है फीस। और यहाँ पर आवेदन शुल्क, पोर्टल शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य किसी राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर अगर आप किसी कियोस्क के माध्यम से करते हैं तो कियोस्क का अपना पोर्टल चार्ज रहेगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है ऑनलाइन फॉर्म भरने में, तो आप यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी क्वेरी या समस्या का समाधान कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो यहाँ पर एड्रेस भी बताया गया है, आप इसके माध्यम से पत्राचार कर सकते हैं या फ़ोन करके भी अपना क्वेरी संबंधी समाधान कर सकते हैं। आवेदन की अगर अंतिम तिथि की बात करते हैं तो आवेदन की अंतिम तिथि जो है वह 15 सितंबर 2022 रखा गया है, वही दोपहर 12 बजे तक ही रहेगा। दोपहर 12 बजे के बाद यह ऑनलाइन पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद उसका हार्ड कॉपी के साथ और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आयोग कार्यालय को भेजना है, तो यहाँ पर आयु संबंधी प्रमाण पत्र से संबंध के लिए हाई स्कूल का सर्टिफिकेट या आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भेजना है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय में पंजीयन का प्रमाण पत्र, शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र, शासकीय सेवक होने का प्रमाण पत्र, संविदा सेवा के अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भेजना है। ठीक है, तो ये था आज का नोटिफिकेशन। आशा करते हैं आप सभी को कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। तो ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अच्छी तैयारी करते रहें। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।